एक कविता मैंने लिखी है। आप लोग बताना ये कविता कैसी लिखी है मैंने। मैं कोई कवि या शायर नहीं या कोई लेखक तो नहीं हूँ या फिर कोई सर्टिफाइड पीएचडी हिंदी में मैंने नहीं किया है। लेकिन कविता को ज़्यादा सुनता हूँ। कवि सम्मेलन में ज़्यादा सम्मिलित रहता हूँ। गीत मुझे अच्छे लगते हैं। किसी कहानी को शब्दों में पिरोकर आप लोग को सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक कविता लिखी है जब मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और दुनियादारी की सभी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने कन्फ्यूज़न में जब था तब ये कविता लिखी है। हो सकती है इसमें बहुत सारी लाइन गलत भी हो, बहुत सारी लाइन में आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचे, बहुत सारे लाइन में डिबेट भी हो जाए, कुछ गलत भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैंने वही लिखी है जितनी मेरी समझ है। मेरी उतनी ही समझ है जितनी मेरी समझ है। ठीक है ना? तो आप लोग के समझ में कितना समझ आता है ये मुझे बताइएगा, तब मुझे समझ आएगा कि मुझे कितना समझ आता है। ठीक है ना? मैंने इस कविता में कोई हेडलाइन नहीं लिखा है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक की बात किया है मैंने, धरती से लेकर आसमान तक की बात किया है मैंने, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की बात किया है मैंने, बहुत कुछ कम शब्दों में। और हो सकता है मैं कविता सुनाते सुनाते आपको कुछ चीज़ें भी डिफाइन कर दूं कि कैसे है। कुछ इस तरह है। मैं कविता पढ़ता हूँ, कविता देखो लिखी है मैंने, याद नहीं किया है। कौन याद करे, कितना ये कविता याद करेगा एक, तो लिख तो दिया है मैंने। ठीक है ना? जो कल अपनी ही सांसों के मोहताज होने वाले हैं, जो कल अपनी ही सांसों के मोहताज होने वाले हैं, वो आज खुदा बनकर दुनिया बदलने आए हैं। जो कल अपनी ही सांसों के मोहताज होने वाले हैं, वो आज खुदा बनकर दुनिया बदलने वाले हैं। पत्थरों को पिला रहे हैं दूध यहाँ लोग मजहब के नाम पर। पत्थरों को पिला रहे हैं दूध यहाँ लोग मजहब के नाम पर, और मासूम भूख से फुटपाथों पर सोने वाले हैं। अंधविश्वास की दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ लोग के पास आंखें तो है लेकिन वो देख दूसरे की आंखों से रहे। मैं पिछले साल सूरत में था तो मेरी एक लड़की से बहस हो गई थी और उन्होंने जाके कुछ किसी के पास चाटुकारिता कर दिया था कि इस लड़के ने तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है। तो लड़का मेरे को बहुत ज़्यादा दिस दैट बोला। तो मैंने बोला कि भाई एक बात सुन, जब तू दूसरे की आंखों से देख नहीं सकता तो फिर दूसरे के बातों पे भरोसा कैसे कर सकता है? तो बात यही कुछ ऐसी है कि पत्थरों को पिला रहे दूध यहाँ लोग मजहब के नाम पर, और मासूम भूख से फुटपाथों पर सोने वाले हैं। कविता है कि ये दुनिया तुम्हारी है तुम ही संभालो, ये दुनिया तुम्हारी है तुम ही संभालो, नफरत की आग में जलती ये कैसी राती रिश्म है। यहाँ इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को अगले पल का कोई भरोसा नहीं यहाँ, खुद को अगले पल का कोई भरोसा नहीं यहाँ, और लोग अगले जन्म का रास्ता बता रहे हैं कहाँ। वो मैं जो कविता सुना रहा हूँ इस वक्त किसी कोई मर्डर हो गया होगा, कोई मर गया होगा, कोई मरने वाला होगा, कोई ऑलरेडी मर चुका होगा। तो हमें अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बताते हैं अगले जन्म का बात, कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे और अगले जन्म में आप क्या थे। वही चीज़ मैंने पंक्ति में लिखी है, खुद को अगले पल का कोई भरोसा नहीं यहाँ, और लोग अगले जन्म का रास्ता बता रहे हैं कहाँ। ज़िंदगी जीना तो यहाँ एक भारी सा एहसान है, सच तो यह है दोस्तों यहाँ जीना मुश्किल मौत आसान है। बाजार के उन खिलौने को देख हम मुस्कुराते हैं, भूल गए कि हम खुद भी बड़े खिलौने कहलाते हैं। हार मांस का पिंजर देकर बीमारियां थमा दी है, फिर कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों की ही गवाही है। मासूम बच्चों के साथ यहाँ हैवानियत हो जाती है, फिर भी ये दुनिया उन्हें भगवान का रूप बताती है। पिछले साल 2025 में एक सर्वे के दौरान बिहार में 12,000 कुछ बच्चे लापता हो गए थे, गायब हो गए थे। बहुत सारी बच्चियों के साथ रेप हुआ था, और हम बड़े गर्व से कहते हैं बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है, मासूम बच्चों के साथ यहाँ हैवानियत हो जाती है, फिर भी ये दुनिया उन्हें भगवान का रूप बताती है।
कहाँ का प्यार, कहाँ की वफा, सब बातें हैं कहने की। इंसान की कीमत कुछ नहीं, बस कीमत है सह जाने की। खुद को मालिक समझकर जो यहाँ कर दिखाते हैं, भूल गए वो ऊपर वाले के सबसे बड़े नौकर कहलाते हैं। यहाँ मालिक कोई नहीं है जो कहते हैं ये बॉस है, ये मालिक है ना। मालिक एक ही है, ऊपर वाला। या तो यहाँ कोई बड़ा नौकर है या छोटा नौकर है। तो खुद को मालिक समझकर जो यहाँ आकर दिखाते हैं, भूल गए वो ऊपर वाले के सबसे बड़े नौकर कहलाते हैं। जिस दौलत के पीछे भागकर पूरी उम्र गंवा दी है, एक पल की सांस भी उसने क्या कभी दिलाई है। पंडित कहते हैं यहाँ उसकी मर्जी बिन पत्ता नहीं हिलता। पंडित पुरोहित धर्म के नाम पर जितना भारत को पीछा किया गया ना, उतना इससे पहले किसी भी चीज़ में नहीं किया गया है। भारत इतना अंधविश्वासी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत अंधविश्वास के कारण ही 200 साल गुलाम में रहा। इसलिए मैंने कहा है कि पंडित कहते हैं यहाँ उसकी मर्जी बिन पत्ता नहीं हिलता, तो फिर 200 साल अंग्रेजों का गुलाम हमें क्यों लिखना पड़ता। हे भगवान, क्या तू भी बैठ के सबका हिसाब लेता है? लेता है शायद, तभी तो तू हमेशा छिपा रहता है। कोई बेचारा भूख से तड़प तड़प के मर रहा है, कोई अरबों लीटर दूध यहाँ पत्थरों पे चढ़ा रहा है। और अब नहीं देखा जाता, ये तमाशा बंद करो। लास्ट में कवि कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, अब नहीं देखा जाता, ये तमाशा बंद करो। इस झूठी फरेबी दुनिया का किस्सा ख़त्म करो। जला दो, फूंक दो, मेरी नज़र के आगे से हटा लो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही रखो, तुम ही संभालो ये दुनिया।